बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। मैं फ़ाउंडर हूँ पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़ का। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी के मुताबिक जो है पाकिस्तान के अंदर भी जो है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसी के पेश नज़र हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे लाइव वेबिनार आपके साथ किया जा रहा है, जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स हैं। हम रोज़ाना 15 से 20 मिनट मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ जो है आपको लाइव दिखा रहे हैं, ताकि जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस वक्त जो एक मार्केट के अंदर जो एक परसेप्शन है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का, कि लोगों की परसेप्शन है कि जी पैसा डूब जाएगा, तो वो जो डूबने वाला जो परसेप्शन है उसको हम दूर करें, इन्वेस्टमेंट की और सेविंग्स की जो एक लहर है उसको लेके आएँ पाकिस्तान में, जो कि हमारी मईशत के लिए भी बेहतर है और हमारे अपने ज़ाती मुफाद के लिए भी बेहतर है। तो आज हमारे मेहमान हैं अब्दुल हादी खानानी, जो कि मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। बहुत शुक्रिया हादी भाई आपका। इनसे ये जो पहला सवाल है इन्वेस्टर वीक के हवाले से, सर जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। जैसा आपको पता है कि लास्ट मंडे जो है गोंग सेरेमनी की गई और इस पूरे वीक को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर जो है डेडिकेट किया गया है। तो आपके इस बारे में क्या ख्यालात हैं? नहीं देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि बहुत पॉजिटिव स्टैंस है और हमारे यहाँ जो लैक ऑफ अवेयरनेस है इसको भी दूर करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ टाइम बदल रहा है, माशाल्लाह से आवाम में अवेयरनेस भी आ रही है, सेविंग का रुझान भी बढ़ रहा है और इन चीज़ों की वजह से लोग अट्रैक्ट होकर खुद हमारे पास आते हैं। वो जानना चाहते हैं कि यार आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या इंसेंटिव्स हैं, क्या रिटर्न्स हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है और इंशाल्लाह इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत बेहतर होंगे। हादी भाई ये बताएँ कि जैसे कि आप लोगों का माशाल्लाह एक मार्केट में एक बड़ा नाम है और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा रिटेल इन्वेस्टर है माशाल्लाह वो आप लोगों के पास है। बट इसमें एक मसला ये नज़र आया हमें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनी, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेके आज तक जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज साथ-साथ बना है। नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम टोटल आबादी की बात करें तो 23 करोड़ की एक कमोबेश आबादी है हमारे मुल्क की, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हम यूआईएन की बात करते हैं वो तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख का यूआईएन है। बट अब हम जब जाते हैं रजिस्टर्ड यूआईएन की तरफ, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमें नंबर नज़र आता है 25-30 हज़ार का। तो इसकी क्या वजह है? ठीक है, इसकी एक वजह तो नहीं है, इसकी तो 2-4 वजह हैं। पहली बात यही कि अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात है कि मार्केट को लेके कुछ लोगों का परसेप्शन बहुत ख़राब है कि यार यहाँ पैसा डूब जाएगा या सट्टेबाजी है और प्रॉपर लोगों को कोई गाइडेंस नहीं मिलती, रिसर्चेस नहीं मिलती हैं। अगर आप इसको सही तरह से फॉलो करें तो यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छे पैसे भी बनते हैं, अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ लोग एक ही परसेप्शन लेके स्टॉक मार्केट में आते हैं, आओ सुबह आओ शाम में लाख रुपए कमा के चले जाओ। देखिए जो शॉर्टकट होता है ना वो हमेशा लेके डूबता है आदमी को। अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट्स की हैं, अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कैपिटल गेन भी मिलता है और डिविडेंड भी मिलती है। अब मेरे पास पर्सनली कोई बंदा आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं तो उसको बोलता हूँ भाई तुम करते क्या हो पहले। तो कहता है मैं यूँ हूँ, मुझे इसने भेजा है, मुझे उसने भेजा है। मैंने कहा भाई तुमको कोई चीज़ चाहिए, तुम जानते हो ये कंपनी काम क्या करती है? तो पहले तो मैं उसको वही एक लिंक दे देता हूँ पीएसएक्स का। मैंने कहा एटलीस्ट जाके इस कंपनी की प्रोफाइल पढ़ लो, इसकी डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ो, एटलीस्ट इसका पे आउट रेशो देख लो, इसकी अर्निंग देख लो, इसकी ग्रोथ देख लो और फिर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। जब आप इस पर्सपेक्टिव से जाते हैं ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको इंशाल्लाह उसमें कभी भी लॉस नहीं होगा, एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारा एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया है, अच्छे अच्छे ब्रोकरेज हाउस की अच्छी अच्छी रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, डिटेल रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, उसको पढ़ें, उसको देखें। और इन्वेस्टमेंट करने से कम कुछ नहीं, अगर आपके पास टाइम है, आपको फंडामेंटल समझ में नहीं आता, एटलीस्ट उस कंपनी की एक डायरेक्टर रिपोर्ट पे गो थ्रू कर लें, उसकी प्रोफाइल पे। स्टॉक एक्सचेंज का इतना अच्छा पोर्टल है, हमारा अपना रिसर्च पोर्टल बहुत अच्छा बना हुआ है, उस पे जाएँ, कंपनी के पे आउट रेशियो देख लें 5 साल की, उसकी ईपीएस की ग्रोथ देख लें, उसके फंडामेंटल्स देख लें और फिर अपना डिसीजन आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन ये सोच के नहीं है कि यार सुबह आएँगे, शाम में पैसा कमा के चले जाएँगे। ऐसा सोचेंगे तो शॉर्टकट से 1 बार, 2 बार आपका लक चल सकता है। एट द एंड ऑफ द टाइम या डे आपको एक ना एक दिन लॉस होगा और सारा गेन वाइप आउट हो जाएगा। अच्छा हादी भाई, एक चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व भी की है और कुछ दिन पहले आपके जो वालिद साहब हैं मुनीर खानानी साहब, उनके साथ भी हमने एक सेशन किया था। तो उनसे एक बात हमें पता चली जो कि आप लोगों की सक्सेस में भी रही माशाल्लाह, कि टेक्नोलॉजी पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। इसकी क्या वजह है? टेक्नोलॉजी आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, तो अब मेरा एक खुद का भी पर्सनल बिलीव है
ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होनी चाहिए, हर चीज़ ऑटोमेशन पे होनी चाहिए। जब आपकी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी तो चांसेस ऑफ एरर आपके कम हो जाते हैं, आप एलिमिनेट कर लेते हैं उनको। ऑटोमेशन होती है तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और मैंने देखा ऑटोमेशन के साथ साथ आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो जाती है। तो हमारा तो यही है कि कोई भी चीज़ ह्यूमन एरर से अवॉइड करने के लिए हम ऑटोमेशन पे ही जाते हैं। ऑल दो एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ये लगता है कि यार इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, बट ऐसा होता कभी भी नहीं है। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके एक प्रॉपर डिसीजन आप लें तो एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी हमेशा आपको बेनिफिट ही करती है। जैसे आजकल आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अब इसकी वजह से क्लाइंट को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट ख़त्म, 1 2 3 पासवर्ड डाला, को ऑन, आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स ले सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए अब ऑफिस विजिट करने की, इसको कॉल उसको कॉल, ABCD कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। CDC ने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया CGP का, अब उस पर CDC की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन लॉगिन करें, फॉर्म फिल आउट करें, और अकाउंट 2 दिन में ओपन हो जाता है आपका वेरिफिकेशन के बाद। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक रेगुलेटर ने, जो एपेक्स रेगुलेटर्स, उन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। टेक्नोलॉजी हमेशा, इनोवेशन होनी चाहिए हर बिज़नेस में, स्टॉक हमारे हर बिज़नेस में इनोवेशन होनी चाहिए। हम दुनिया में भी देखते हैं इनोवेशन होती रहती हैं, और वो अल्टीमेटली बेनिफिशियल अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट की गई हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के साथ, तो प्रॉपरली वो फॉर श्योर आपको फ़ायदा देती है ना। वैसे भी आने वाला जो दौर है वो फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी का ही है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। अच्छा हादी भाई, मुझे ये बताएँ कि हम इन्वेस्टर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। आपके पास इस वक़्त मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर मौजूद हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर से ही जो है बेस बनता है, और हमारी जो यूआईएन है वो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है कि सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टर्स को इंडक्ट किया है। कोई एक ऐसा मैसेज कि जो छोटा इन्वेस्टर है, जो घबराता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आने के लिए, तो वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ज़हन में रखे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक मार्केट में लाए और फिर लॉन्ग टर्म वो चल सके, ना कि ऐसा कि वो आए और पैसा डूब जाए उसका और इस तरह से? देखिए, जब से पहले कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में आया ना, वो ये सोच के नहीं आया कि यार मैं यहाँ से एक दिन में, एक हफ्ते में पैसा बना लूँगा, अपने घर का महीने का खर्चा मैं इससे चला लूँगा, कभी भी नहीं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं लोगों को पर्सनली कहता हूँ, मैंने कहा भाई जो पैसा फारिग हो ना वो इसमें लगाना, ऐसा नहीं लगाना जो आपकी सेविंग्स हो लिटरली वो आप इसमें लगाना, जिसको आप मल्टीपल्स कर सकें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड थिंग आप याद रखें, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, एटलीस्ट उसकी प्रोफाइल पढ़ लें। ये स्टॉक की टॉप 25 कंपनीज हैं जिनको स्टॉक एक्सचेंज अवार्ड देती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप डिवोट नहीं कर सकते टाइम किसी चीज़ में, तो आप उस कंपनी में से 4 5 6 कंपनी अपने पसंद के सेक्टर की सेलेक्ट करें। एटलीस्ट उसकी प्रोफाइल पढ़ लें कि वो करती क्या है, उसका डिविडेंड पे आउट किया है, उसकी यील्ड क्या है, उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, कंसिडरिंग ऑल द इकोनॉमिक सिनेरियो एज इंडिकेटर्स। तो इंशाल्लाह आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। और ये नहीं सोचेगा कि यार मेरे को 1 महीने 2 महीने 3 महीने में, देखा रिटर्न का कोई टाइम नहीं होता। हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो मिनिमम कुछ नहीं तो 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स आप अपने माइंड में रखेंगे ना, तो आपको कभी भी इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा, और प्लस डिविडेंड भी मिलेगा, कैपिटल गेन भी मिलेगा। अच्छा। एक दो चीज़ें ये करते हैं कि लोग जो है वो मीडिया देखते हैं या कुछ भी करते हैं ना, किसी से सुना लेते हैं, तो वो तेज़ी का रुझान देखते हैं ना, तो वो मार्केट में आ जाते हैं। कभी भी तेज़ी का रुझान देख के मार्केट में नहीं है, इस पॉइंट से आए कि मेरी इसको सेविंग्स है और मुझे इसको मल्टीपल करना है। और जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट पढ़ें, उसका हाई लो, उसका सिनेरियो वगैरह सब थोड़ा थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। देखिए आपके पैसे हैं ना, आप ही अपना भला कर सकते हैं, कोई और आपका भला नहीं करेगा। तो एटलीस्ट ये से देख लें कि करती क्या है, और उसका हाई लो अगर आप देख के इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह करेंगे ना, तेज़ी हो के मंदी हो, अगर आप अपने आइटम के लिए कॉन्फिडेंट है, आपने जो पढ़ा, तो फंडामेंटल्स ज़रूर काम करते हैं, तो टर्न अराउंड कंपनी में आता ही आता है for sure। कोई मसले वाली बात नहीं होती इसमें। हादी भाई, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि आपने हमारे साथ जो है कोलैबोरेशन करके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर जो है उनको दावत दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसका बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नज़र आया। कि क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो 50% पॉपुलेशन है वो फीमेल्स पे बेस करती है, और ज़ाहिर-सी बात है कि हम आधे मुल्क की आबादी को साइड पे रख के तो ग्रो कर नहीं सकते। तो ये आप लोगों का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जिसमें हमें बड़ा पॉजिटिव फीडबैक भी मिला। तो ये जो इनिशिएटिव्स आप लेते हैं इसके पीछे क्या वजूहत है?
लेकिन इसके पीछे इंस्पिरेशंस होती हैं, अपब्रिंगिंग होती है मेरे, जो मैंने अपने पेरेंट्स से ली हैं। मैं तो, मेरी खुद की बहन नेफ्रोलॉजिस्ट कंसल्टेंट स्पेशलाइज है माशाल्लाह। तो मैं हमेशा यही बिलीव करता हूँ कि मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल। दोनों के राइट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में भी इक्वल हैं। दोनों के अपने अपने हुकूक हैं। तो जो काम मर्द कर सकता है एज अ प्रोफेशन में, वो वुमेन भी कर सकती है। ये कि एज अ सिक्योरिटी आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए उस कॉज को। और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, जैसे अभी मैंने रिसेंटली सऊदी अरब ट्रैवल किया था, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय देयर पॉलिसी, कि वहाँ पर जो मैंने कम्प्लीटली एक चेंज इन्वायरमेंट देखा। और बहुत खुशी हुई मुझे वहाँ से कि आप सेल्स पर्सन देखेंगे तो वुमेन है, एयरपोर्ट्स पे आप कस्टमर सर्विस देखेंगे तो वुमेन है। आप इवन बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जो काम करती हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपने, जैसा आपने कहा कि 50% है, अगर आप उसको प्रोडक्शन में ले आएँ और उनके अगर आप स्किल्स प्रॉपरली यूज़ करें, आप उनको वोकेशनल एजुकेशन दें, तालीम में सपोर्ट करें, डे टू डे अफेयर्स में आप सपोर्ट करें, डेफिनेटली आपकी इकॉनमी उससे प्रॉस्पर ही करती है। क्योंकि अगर आप उसको एक प्रोडक्टिव वे में अगर आप यूज़ करें तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। अच्छा हादी भाई, एक आखिरी सवाल हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि माशाल्लाह इन्वेस्टर वीक का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो हैं उसको लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। तो कोई एक ऐसा मैसेज जो एक आम आदमी जो इन्वेस्टमेंट्स करते हुए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डरता है, उसके लिए कोई एक ऐसा मैसेज, या ख़वातीन या कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो स्टॉक मार्केट में आने से डरते हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो उनको इंस्पायर कर सके और उनकी मोटिवेशन को ग्रो कर सके कि वो स्टॉक मार्केट में आएँ, इस बिज़नेस को समझे भी और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाएँ? कोई एक ऐसा मैसेज? देखिए, सबसे पहले जब आप, मैं ये नहीं कहता कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, बिल्कुल ना करें। सबसे पहले तो एज अ फैमिली, जो फैमिली का हेड है, उसको कहना चाहूँगा कि अपनी फैमिली में सब फैमिली मेम्बर्स को सेविंग की हैबिट दें, ठीक है। और जब आप घर जाएँ, जब आपको टाइम मिले, तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर उठा के, या कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट हो, ये तो आजकल तो ई न्यूज़पेपर्स का टाइम है, आप एटलीस्ट उठा के अपनी फैमिली मेम्बर्स की, बच्चों की ये आदत करें कि सुबह उठा के एटलीस्ट कुछ नहीं तो बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ पे, कुछ नहीं करे तो हेडलाइंस पढ़ लें, या आप उसको बताएं। जैसे कि मेरे वाले साहब ने मुझे पहला सिखाया है, इंटरेस्ट पैदा हुआ। आज भी हम लोग घर में बैठते हैं तो कुछ हेडलाइंस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। जब आप ये हैबिट डेवलप करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खुद, मतलब एक आदमी की आदत होती है कि वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। कुछ नहीं, वो वेबसाइट है, गूगल करता है, पीएसएक्स की वेबसाइट सर्च करेगा, बैंक की सर्च करेगा, म्यूचुअल फंड की सर्च करेगा, ओएमसी की सर्च करेगा। जब आप सर्च करेगा तो फिर खुद ब खुद हैबिट बनती है। तो मैं कहता हूँ, आपको स्टॉक एक्सचेंज से भी डर लगता है ना, है वेबसाइट विजिट करके डेटा देखने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल इतने अच्छे सेविंग्स के इतने वास्ट ऑप्शंस हो गए हैं, आईपीएस अकाउंट, टी बिल्स, म्यूचुअल फंड, ओएमसी, जो सेफ एंड सिक्योर है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जाएँ थोड़ी सी अमाउंट से। अगर आप घर में, जैसे वीसी वगैरह जो मैंने आजकल देखा है, बहुत कल्चर डेवलप है, औरतें डालती हैं, तो आप ये देखें कि अगर आप उसमें 5,000 रखते हैं और 3 महीने बाद वो आपको 15,000 रुपये देता है, तो उसने कोई कमाल नहीं किया है, आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से लॉस ही किया है उसने। इससे अच्छा अगर वो पैसे म्यूचुअल फंड्स में रखे होते, फिक्स्ड इनकम में लगा, तो शरिया कंप्लाइंस बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें आपने रखा होता तो आपको 15,000 नहीं मिलते, 15,000 की जगह कुछ सर्टन अमाउंट मिलती है, 1,000, 2,000, 3,000 ऊपर मिलते हैं वेरियस रिटर्न के हिसाब से, रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से, जो कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर है अलहमदिल्ला। तो आपको फ़ायदा होता। आपने वो 15,000 घर में रख के अपना भी नुकसान किया है और इकॉनमी का भी नुकसान किया है। अगर वो पैसे अगर आपने सेव करके एक प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट की होती, तो आपका भी फ़ायदा होता है और इकॉनमी का भी फ़ायदा होता है। पैसा बेसिकली इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो जाता डेफिनेटली, और यही वक्त की ज़रूरत भी है। और हमारे यहाँ यही मसला है कि हम इन्हीं सर्कलों में घूमते रहते, प्रॉपर रिसर्च नहीं करते। और अलहमदिल्ला जैसे इन्वेस्टर वीक है, इसकी वजह से जो भी हमने अवेयरनेस सेशंस वगैरह जितनी चीज़ें भी की हैं, तो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि यार पैसा घर में नहीं रखना चाहिए, एटलीस्ट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। है।
बहुत शुक्रिया अब्दुल हादी साहब आपका, आपके टाइम देने का। जिस तरह से हमने आपके साथ एक कमिटमेंट की हुई है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो एक जो सेलिब्रिटी हैं या एक मार्केट एक्सपर्ट हैं, हम उनके साथ बैठेंगे, उनकी टिप्स से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे। सो अब्दुल हादी साहब ने बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स बताई हैं, जो मैं समझता हूँ कि हर एक इन्वेस्टर के लिए, हर एक लेमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा कल मुलाकात करेंगे किसी मार्केट एक्सपर्ट के साथ इंशाल्लाह। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।